हेलो दोस्तों, अनमोल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले आईएनसी का पूरा एक्सप्लेनेशन 6 पार्ट में डाल दिए हैं और इसमें जो हम ये सीरीज कवर करेंगे, इस वीडियो में पूरा के पूरा आईएनसी से जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं और वहीं सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है इस सीरीज में। तो देख लेते हैं कि जो आईएनसी में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे लिए आईएनसी पर कितना ध्यान देना है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय बनाया गया था उस समय अध्यक्ष के रूप में W.C. बनर्जी थे और जो इसकी स्थापना यानी रियल फाउंडर कौन थे? एक्टोबियम एलियन ह्यूम। और जो ह्यूम थे इसका रियल फाउंडर थे और जो आईएनसी को 1885 में बनाया गया था। एलन एक्टोबियम ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। दोस्तों, हम इसका पहले पार्ट में इनके बारे में डिटेल कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी देखते चलेंगे। और ये शिमला में बस गए थे और शिमला में बसने के कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 1884 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की और जो कि 1885 में दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। वही चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इससे पहले हम आपको वीडियो में बता चुके थे कि ये रिटायर एक एक्स सेना सर्विस थे और वो यानी असैनिक सेवा थे। इनका ऑप्शन ए सही होगा। उपयुक्त प्रश्न को व्याख्या दीजिए। व्याख्या देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। और इसमें जब कांग्रेस में जब इसकी स्थापना किया गया था तो इसमें टोटल 72 लोग भाग लिए थे। वही क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। ये बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। और देख लेते हैं फिर इसका पांचवा क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और मुंबई में हुआ जो कि पुणे में होने वाला था। पुणे में हैजा की बीमारी के कारण वहाँ पे टल गया और उसका अंतिम निर्णय लिया गया मुंबई में ही किया जाएगा। आइए छठवां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, स्थापना और अध्यक्षकर्ता में कन्फ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष थे दोस्तों W.C. बनर्जी। और MPPCS मध्य प्रदेश PCS में 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो W.C. बनर्जी ने। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने। देखिए कितनी बारी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं कांग्रेस से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष फिर प्रत्येक यानी 2 या 3 साल पे क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का महासचिव कौन थे? महासचिव दोस्तों एलन एक्टोबियम ह्यूम थे। ये 12 से 6 ईस्वी तक महासचिव रहते हैं इनके। यानी हम कह सकते हैं कि महासचिव के पद कौन थे? एलन एक्टोबियम ह्यूम। और जो अध्यक्ष के पद पे कौन रहते हैं? W.C. बनर्जी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय दोस्तों वायसराय रहते हैं लॉर्ड डफरिन। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में उसको पिन करके लिख देंगे। क्वेश्चन ये है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बन रहा था तो जो उस समय वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और तो उस समय भारत के सचिव कौन था, यानी भारतीय सचिव कौन था, ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी और इसने कांग्रेस को देखकर ये कहा, ये मजाक उड़ाया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है और यहीं आगे चल के इसके लिए कांटा बन के खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी कहा है और यही कांग्रेस आगे चल के भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं आज उसका नाम एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधि करने को कहकर उपहास किया था? यानी लॉर्ड डफरिन ने, यानी मजाक उड़ाया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन ने वायसराय काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? INC बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी, और वही चीज़ें फिर बार बार क्वेश्चन किया है, यानी लॉर्ड डफरिन। ये 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उपस्थित नहीं थे? तो दोस्तों इसमें से जो उपस्थित नहीं थे SN बनर्जी थे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कोई भी एग्जाम में, यानी जस्टिस MG रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये हिंदू पत्रिका के संस्थापक थे, यानी जी सुब्रमण्यम अय्यर। दादा भाई नौरोजी थे और सुरेंद्र SN बनर्जी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों INC के चारों जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसको लगातार याद रखिए, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, जॉर्जियुल। बनर्जी वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी जो बनर्जी, यानी जो जो WC बनर्जी है मुंबई में, जो नौरोजी है कलकत्ता में, जो तैयब जी है मद्रास में, जो जॉर्जियुल है वो कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इस चारों चीज़ों को एकदम लगातार याद रखेंगे और जितना हो सके आप 5-6 भी याद रख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए हर्ज करने वाला वो चीज़ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया, दूसरे दादा भाई नौरोजी। हम पहले ही आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके थे, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, जॉर्जियुल। यानी क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थक प्राप्त करने के लिए 1989 में एक समिति को स्थापित की गई थी, उस समिति की सभापति कौन थे? जॉन डिग्वी। दोस्तों ये हम क्वेश्चन नहीं बताए थे, पीछे वाले पार्ट में नहीं कराए हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति किसको चुना गया था, ये पूछ रहा है। तो यानी जॉन डिग्वी, बिलियन जॉन डिग्वी दोस्तों इनका पूरा नाम है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में बिलियन जॉन डिग्वी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। यानी अगर क्वेश्चन पूछे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, तो बिलियन जॉन डिग्वी। और इस समिति ने भारत मामले में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहारुद्दीन तैयब जी थे। और पूछते गया कि तीसरी अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के तीसरे लगातार अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी बहारुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, वहीं फिर क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीटेड किया है, बहारुद्दीन तैयब जी। इस चीज़ों को देखेंगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को
मिलाने के लिए दिया है, यानी ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन किया है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कथन पर विचार कीजिए, यानी इसमें सही बताना है, यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, इसलिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी। प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट थी, और ये जो सरोजिनी नायडू थी 1925 ईस्वी के अधिवेशन में ये जो भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहारुद्दीन तैयब जी थे। बिल्कुल सही, यानी हमारे केवल बी हमारा ही सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। हम पहले ही बता चुके थे आपको कि जॉर्ज यूल। लगातार आप याद रखिए 3 या 4 तक तो बिल्कुल ही याद रखिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित जॉर्ज यूल थे, और यह 1888 ईस्वी में दोस्तों इनको अध्यक्षता कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है, और वो अधिवेशन कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में। उसको भी याद रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे, सर सैयद अहमद खां दोस्तों। ये इतिहासकार बोल रहे, ये भारतीय 1857 के जो स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस पे उनका बहुत अच्छा एक वर्णन था। उस समय ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था। तो जो सर सैयद अहमद खां, उनसे आईएनसी से कोई रिलेटेड नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की है? तो आपको बता दें कि जो लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन तीनों में से मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद के लिए अध्यक्ष के लिए चुने गए थे, और वो मात्र थे लाला लाजपत राय। और ना ही बिपिन चंद्र पाल को कभी चुना गया था, न ही बाल गंगाधर तिलक को कभी चुना गया था। दोस्तों जो 1907 का जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल बंटने का मुख्य कारण यही था कि जो 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था, एक ओर से गरम दल मांग कर रहा था कि भारत के लिए जो कांग्रेस का अध्यक्षता के लिए बाल गंगाधर तिलक को चुना जाए, दूसरी ओर कांग्रेस बोल रहा था कि नहीं, इस समय भारत जो स्थिति है वो गरम दल के लिए व्यक्ति को अध्यक्ष चुना हमारे लिए सही नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस में मतभेद पैदा हो गया और कांग्रेस को 2 भागों में बट गया, एक गरम दल और एक नरम दल। तो बस गरम दल का एक ही ऐसा व्यक्ति थे जो कांग्रेस पद के लिए अध्यक्षता पद को लिए उनको चुना गया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नहीं चुना गया था बाल गंगाधर तिलक, और चुना किनको गया था? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल, वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी बता दिया। लाल बाल पाल में से कौन से व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हुए हैं? तो लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? तो दोस्तों एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों पहली बार महिला के अध्यक्ष 1917 में चुना गया था, और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और कौन थी वो व्यक्ति जो चुनी गई थी? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष पद में। ये जो अब यहाँ पे 2-3 अधिवेशन के नाम दे दिया गया है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जो 1916 का अधिवेशन होता है दोस्तों, 1916 का अधिवेशन के जो अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं,
उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग की समझौता हुआ और यहीं पे जो फिर गरम दल और नरम दल को जोड़ दिया गया। फिर 1921 के अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 1921 का अधिवेशन दोस्तों हुआ रहता है, ये हकीम अजमल खां करते हैं अध्यक्षता। और इन्होंने ये अध्यक्षता करने के लिए ये कार्यभार कब मिला गया था? 1931 में CR दास को चुना गया था। CR दास को अंग्रेजों ने, जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल के अंदर डाल दिया गया, जिसके कारण CR दास 1921 के अध्यक्षता को कर नहीं पाए और वो टोटल कार्यभार किसको दे दिए? हकीम अजमल खां को। 1922 के गया अधिवेशन दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जैसे कि हम लोग टोटल के टोटल जो इसमें एक्सप्लेनेशन है देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस की मैंने बोला कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी दोस्तों। फिर वही क्वेश्चन है यहाँ पे भी देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। दूसरी कौन थी? सरोजिनी नायडू। तीसरी कौन थी दोस्तों? तीसरी आपको थी 1933 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों, और उस अधिवेशन के अध्यक्षता नारिनी सेन गुप्त करती है। ठीक, तो 19 यानी 8 साल का गैप है। आप देखिए 17 के बाद 25 के बाद 33, 17 में एनी बेसेंट, 18 में सरोजिनी नायडू, 31 में नालिनी सेन गुप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन इतना INC से रिपीटेड होता है कि अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखेंगे तो अनुमान लगा लेंगे कि हमारे लिए INC पढ़ना कितने लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बस वही चीज़ें बार बार रिपीट किया गया है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? ये स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। गलत दोस्तों, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों का लखनऊ के अधिवेशन 1916 में समझौता हुआ। बिल्कुल सही, यानी केवल 2 और 3 हम ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी। देखिए प्रीवियस ईयर्स UPSC 2004 में पूछा है और फिर झारखंड PCS में भी पूछा है। अब यहाँ पर देखिए जो BPSC है, यहाँ पे क्वेश्चन अब धीरे धीरे टफ बनाते जा रहा है। अब जो टफ बनाते जा रहा है, अब क्वेश्चन ये टफ बना रहा है कि अब एक डिजिट में ला रहा है। अधिवेशन 27वां अधिवेशन कब हुआ था? इससे पहले हम वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में इसका टोटल डिटेल बात किए हैं। अगर आप वहाँ से देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यानी 27वां अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर होता है? बांकीपुर में। ये बांकीपुर पाटना में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे प्रथम बार ने अपने कांग्रेस के लिए सदस्यता पद कौन ग्रहण किए? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर वो कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। और यहाँ के जो अध्यक्षता पद कौन करते हैं? मधुलकर करते हैं, RN मधुलकर दोस्तों। इनका पूरा नाम जो 1912 में कांग्रेस के अधिवेशन करते हैं, इनका पूरा नाम RN मधुलकर, याद नहीं आ रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा तो एक बार अपने से पूरा नाम क्या है देख लीजिएगा, तो जो थोड़ा सा डाउट है वो आपसे भी क्लियर होता चले जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत अधिक लंबा होने के बजाय ये वीडियो इतना ही तक स्टॉप करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2 में टोटल फिर यहाँ से कवर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। और बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे ताकि आप इस सीरीज़ को देखते रहें और जो INC से सीरीज़
एक भी क्वेश्चन छूट न पाए।